तो जब पवित्र आत्मा क्या काम करता है, हमें कौन सी समय में क्या चाहिए वो हमें देता है। वो अब जिंदगी में कभी बाइबल को हम पढ़ा ही नहीं, तभी भी वो हमारा, अगर हम उनसे हेल्प मांगेंगे, मतलब हम सच्चाई को जान गए हैं जो यीशु मेरा प्रभु है, उसने मुझे एक सहायक दिया है, अगर हम जान गए हैं तो हम ज़रूर उससे हेल्प मांग सकते हैं। सुन लिया? लेकिन उससे पहले भी हमें बाइबल पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल क्या है बोलो, हमारी हथियार है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमारी हथियार है। अब कौन सी वचन में मुझे क्या आवश्यकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमें एक वचन देगा। कैसा? जब बुरे समाचार से हमारा बड़ा हृदय बड़ा टेंशन में आ जाता है। बल्कि मेरा ये चैप्टर नहीं है ना, ये मेरा सरमन है, लेकिन खुदावन जब बोलने के लिए बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये होता है। तो जब वचन हमारे दिलों में हमें भरा रहेगा ना, तो पवित्र आत्मा, जैसे कि अलमारी में कपड़ा रहता है, मालूम है, शादी में जाकर ये पहनेंगे, चर्च में जाएंगे ये पहनेंगे, उससे प्रार्थना में वो पहनेंगे, उसमें वो पहनेंगे। हाँ, तो इस तरीके से जब हमारा कपड़ा हम रखते हैं ना, तो ठीक वचन भी हमारे लिए वैसा है। जब ऐसे हृदय रूपी पटुका, हृदय रूपी अलमारी में एक ठक 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 करके क्या करते हैं, वचन को हम भरते जाते हैं। और जब भरते जाते, ठीक पवित्र आत्मा हमको जानते हैं, अभी इनका एक कपड़ा की ज़रूरत है, मतलब इस वचन को उसको ज़रूरत है, तुरंत एक निकल कर आप ही के दिलों में, दिमाग में, मुंह में डाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए क्या करो, धन्यवाद करो, तुरंत वो दे देगा। फिर हमें तो बहुत लोग बोलते वचन याद तो नहीं रहते। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, रटे रटाया। पवित्र आत्मा के हाथ में क्या करो, उस काम को सौंप दो। हमें पढ़ने की जरूरत है। क्या जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है। जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, ठीक टाइम में आपको एक वचन मिल जाएगा, और उस वचन से ही आप क्या हो जाओगे, पार लगा लोगे। हालेलुया। उस वचन से हमारे जीवन में पार लगा जाएंगे। हालेलुया। हमें टेंशन नहीं होगा, आमीन, चिंता नहीं होगा, क्योंकि हम मनुष्य के, अरे चिंता ना कर, अभी देखना मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, तो वो इंसान क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एकदम फ्री, शांति, वहाँ वो तो बोल दिया कर देंगे। वैसे ही मेरा पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, वो सहायक आत्मा तुरंत हमारे अंदर एक वचन देता है, तो हमें भी उस वचन में यकीन कर कर एकदम धन्यवाद के साथ शांति में रह जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जब उसने बोला है, और खुदावन इतने खुश होता है उस समय, जो इस बुरे परिस्थिति में भी उसने मेरे वचन पे भरोसा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो हम थोड़ा सा वचन देख रहे हैं, मत्ती का 8 का 17 से थोड़ा सा पढ़ेंगे। मत्ती 8 का 17, ठीक है। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारों को उठा लिया। आमीन। उसने क्या किया, हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। ये वचन कहाँ लिखा है, ये वचन कहाँ से लिया गया, पुराना नियम से। कहाँ से? पुराना नियम यशायाह 53 से ले लिया गया। हालेलुया। तो वचन जो क्या है, कह रहे उसने हमारी दुर्बलता को, अब हम दुर्बल महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्या महसूस कर रहे हैं, बड़ी कमजोर महसूस कर रहे हैं, या बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं, या लग रहा है कोई मेरा प्यार करने वाला नहीं है, या लग रहा है कोई मेरा देखभाल करने वाला नहीं है, या कोई मेरे मुंह में पानी डालने वाला भी नहीं है, कोई मेरा मुंह डॉक्टर पे ले जाने वाला नहीं है। क्योंकि हम कैसे घबराते हैं ना, ये सब चीज़ों से हम ज़्यादा घबराए जाते हैं। सुनो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अकेला रहने में डरते हैं, नहीं भाई मैं अकेला नहीं रहेंगे बाबा, मैं अकेला रहेंगे, अगर कुछ अचानक हो जाए तो मेरा साथ तो कोई नहीं है। बहुत सारे आज के टाइम में, आज की डेट में, जो इस चीजों से हम बहुत ज्यादा कई बार डर जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या कह रहा है, सुनो, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। कहा, कौन सी भविष्यवक्ता कहा?
यशायाह भविष्यवक्ता कहा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? करे मैं वचन को लोप करने नहीं, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। आमीन। तो वचन एक के बाद एक उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने वचन को खत्म नहीं किया, वचन उनके काम, उनके जीवन में काम करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनको वो क्या करना पड़ा? वो हमारी तुरंत हमको बोलना है, जो अगर पवित्र आत्मा मुझे तुरंत अगुवाई करे तो हमें बोलना है, प्रभु आपने तो मेरी सारी दुर्बलताओं को ले लिया, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय वो बड़ा खुश हो जाता है मेरा पिता। आपको देखकर नहीं लगा मेरा दुर्बलता चला गया मेरे प्रियो। आपको शायद लगेगा नहीं, आपको शायद लगेगा जहाँ पे पेट में दर्द हो रहा था दर्द हो, लेकिन उस दर्द में आप यकीन मत करो कि ये झूठा दर्द है। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर की वचन में यकीन करो। उस समय शैतान बोलेगा तू मर जाएगा, तेरा तो ये हो गया, तेरा तो कैंसर हो गया, तू तो अभी 1 सेकंड का मेहमान है, तू तो ऐसा है, तेरा तो कुछ भला हो ही नहीं सकता। लेकिन खुदावन का उस वचन को पकड़ लो, प्रभु मैं तो निर्बल नहीं हूँ प्रभु, आपने मेरी दुर्बलता को ले लिया और आपने मेरी बीमारी को उठा लिया, तो मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। शैतान तू जो मुझे सिम्टम दे रहा है, तू जो मुझे डर दे रहा है, तू जो मेरे अंदर से सारे बुराइयों को बोल रहा है, ये आउट इशू के नाम से आपको लग रहा ही नहीं जो आउट हो गया है ना? वो क्या करता है? पकड़ के रहना चाहता है। बाद में अगर अब इसका विश्वास चला गया तो फिर उसको दबोच लेंगे, लेकिन हमारी विश्वास को जाना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। जैसे एक इंसान हमारे लिए कुछ बोलता है, जो मैं तेरे लिए 10 मिनट में करता हूँ, 1 घंटे में करता हूँ, 7 दिन में करता हूँ, जब उनकी बातों में मैं यकीन करता हूँ तो हमें परमेश्वर का वचन में कितनी ज़्यादा यकीन करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि याकूब, थोड़ा याकूब का पुस्तक को हम देखेंगे, याकूब 1:2, याकूब का पुस्तक 1:2, अगर किसी को मिल जाए तो वो कम से कम पढ़े। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब तुम उसको क्या समझो? आनंद की बात समझो। लेकिन हम उसको कौन सी बातें समझते हैं? कौन सी बातें समझते हैं? हम दुखी वाली बातें समझते, परेशान वाली बातें समझते। मुझे ना ये वचन जब मैंने सुबह पढ़ रही थी तो मुझे ना बड़ा खुश लगा। क्यों खुश लगा मालूम है? मैं बोला मेरा पिता बोल रहा है जो हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरी आनंद की बात समझो। हम कोई परीक्षा आते तो क्या समझते हैं? टेंशन वाली बातें, दुखी वाली बातें। क्या हुआ? और मत बोल, मेरे से दुखी तो इस धरती में नहीं है। क्या हुआ बहन? क्या हुआ भाई? मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब हम क्या करें? तब हम आपको उनको बोलना है, जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में बात को समझो, पढ़ते हो, तो तुम उसको क्या करो? आनंद की बातें समझो। मतलब आनंद आने वाला है। क्या समझना है? बोलो आनंद आने वाला है। वैसे जोरदार ताली बजाए इस वचन के लिए। मतलब ये परीक्षा आया, बोलो अब आनंद आने वाला है। परीक्षा में कौन रहता है? बोलो यीशु। मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारी शैतान हमारी बाल भी बांका नहीं कर सकता। परीक्षा में यीशु आ गया है। परीक्षा का बेड़ा पार, आनंद आने वाला है। नाना प्रकार की परीक्षा को में पढ़ो तो उसको आनंद की बात समझो। कई भी परीक्षा, किसी का रिश्ता टूट रहा है वो भी परीक्षा हो सकता है, कोई बीमार है वो भी परीक्षा हो सकता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो वो भी परीक्षा, कुछ भी परीक्षा। जैसे हमारा भी कुछ हुआ अचानक ऐसी बातें, तो ये परीक्षा हमें केवल अब आनंद आने वाला है। आमीन।
मतलब आनंद की बात समझो। क्या झूठी आनंद बोला विष्णु ने? क्या यीशु मसीह झूठ है क्या? मेरा परमेश्वर झूठ है क्या? मेरा परमेश्वर झूठ नहीं है। वो झूठा मूठा आनंद के लिए नहीं बोल रहे। हमारे अंदर गम है और हम बोले आनंद, मतलब उसी आनंद के लिए यीशु ने बोला आनंद की बात समझो, मतलब तुम्हारी दरवाजे में आनंद आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जैसे ही उस क्योंकि दुख को जल्दी भगाने के लिए खुदा ने कहा आनंद को जल्दी पुकारो, जल्दी पुकारो। क्या पुकारो? उस दुख को भगाने के लिए जल्दी आनंद को पुकारो। मतलब जैसे तुम हंसने लग जाओगे, आनंद में आ जाओगे और तुरंत वो दुखी यारी देखेंगे। एक पास्टर का बारे में मैंने सुना है, थोड़ा बहुत उनके बारे में, विदेशी का पास्टर था, तो उनका नाम मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहे। तो बहुत हंसते थे। तो उनका थोड़ा टेस्टिमनी हमने सुना, कह रहे जब वो बीमारी को देखा, कह रहे किसके सामने हंसेंगे, किसके सामने हंसेंगे? वो हंस नहीं पा रहे। लोग तो कहेंगे तू पागल है, तू बीमार की खबर सुन के तू हंस रहा है। उसने कंबल ओढ़ा, एकदम कमरे में कंबल ओढ़ के वो कंबल के नीचे कह रहे मुझे हंसी आ भी नहीं रही, मैं जोर जोर से फिर भी हंस रहा हूँ। किसके ऊपर हंस रहे थे? उस दुष्ट के ऊपर, उस बीमार के ऊपर। जब भी तुम परीक्षा में पढ़ो तुम इसको आनंद की बात समझो। प्रेज द लॉर्ड। और वो जोर जोर से हंस। आज से शुरू कर दो थेरेपी। ये है वचन का आनंद की थेरेपी। प्रेज द लॉर्ड। देखो फिर कैसे आनंद घर में आता है। और वो जोर जोर से हंसने लगा, हंसने लगा। वो करे मैं हंसने लगा, हंसने लगा। उनका वो टेस्टिमनी को सुनकर मुझे भी खूब हंसी आ रहे थे। और जब भी मैं सोचती मुझे हंसी आ रहे थे। बार बार उनकी चेहरा मेरे सामने आता और मैं हंसने लग जाती। हालेलुया। मैं बोला जब कोई बीमारी में लोग कैसे हंस सकते हैं, दर्द में लोग कैसे हंस सकता है? कह रही हमारी थेरेपी को, हमने तो बहुत सारी थेरेपी सीखे, लेकिन आत्मिक थेरेपी को हमें सीखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तब जोर जोर से हंसना शुरू करना है। यही शैतान, तू मुझे दर्द दे रहा है ना, तू हंस। हालेलुया। तो इसके बारे में याद आता है, जब कोई बोला तो नाचने लग गया ना। हालेलुया। तो ऐसे सच में नाचना है, हंसना है। जब कोई टेंशन वाली बातें कह रहे हंसने लग जाओ, खुशी हो जाओ। जब कोई तुम्हें डॉक्टर कोई बैड रिपोर्ट देता है तो तुम उसमें हंसने लग जाओ, तुम आनंद करने लग जाओ। हालेलुया। तो क्या हो जाएगा? जल्दी जो दुख है तुरंत भागेगा और आनंद तुम्हारी दरवाजे में, तुम्हारी घर में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम आनंद की बात समझो, लेकिन उस दुख में पड़े ना रहो, क्योंकि दरवाजे में आनंद है, उसको जल्दी अंदर घुसाओ, जल्दी उसको खींच के लेके आओ। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो आनंद तुम्हारी अंदर हो, वो आनंद तुम्हारी घर में हो, आनंद तुम्हारी भीतर में हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की यशायाह 53 में क्या लिखा है? यीशु मसीह की कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यशायाह 53 की 5, इसको भूलना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारी अंगीकार को, हमारी क्या है? क्योंकि वचन मेरा, हम थोड़ा देखेंगे रोमियो का 10:8, रोमियो का 10:8 थोड़ा देखेंगे। अगर किसी को जल्दी मिल जाता है तो प्लीज उसको खोले। रोमियो का 10:8। परंतु क्या कहते हैं कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में। आमीन। वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला? वचन तेरे, क्या बोला? वचन तेरे निकट है। सबसे पहले क्या है? निकट। कब निकट होगा? बोलो जब हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो वचन मेरा निकट होगा। मुंह में कब आएगा? कब आएगा? जब मेरे दिमाग में वचन आ जाएगा, जब हम पढ़ेंगे। मैंने बोला ना, एक एक अलमारी से पवित्र आत्मा आपको वचन देना शुरू कर देगा। तो वचन मेरे क्या हो जाएगा? मुंह में आना शुरू हो जाएगा और मन के अंदर विश्वास भी आना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मन के अंदर कैसे विश्वास आएगा? जो वचन क्या होगा? मेरे निकट है, मेरे नजदीक है, मतलब मेरे अंदर है, मेरे अलमारी के अंदर है, मेरे हृदय रूपी पटुका में लिखा हुआ है। तुरंत पवित्र आत्मा एक वचन आपके क्या आ जाएगा? हमारी निकट दे देगा। फिर वो हमारी मुंह में दे देगा। फिर वो हमारा क्या दे देगा? मन के अंदर दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस वचन के जरिए हमारा देखना कैसे हम आनंद करके, तुम्हारी विलाप क्या हो जाएगा? बोलो नित्य में बदल जाएंगे।
हालेलुया। हमारी विलाप को क्या हो जाएंगे, नित्य में बदल जाएंगे। अब हमें रोने की आवश्यकता होगा ही नहीं, क्योंकि जो वचन को जानता है वो रोते नहीं है, वो बोलते हैं। क्या करते हैं विश्वासी? क्या करते हैं? वो बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 कुरिन्थी 4 का 13, एक बार देखेंगे। 2 कुरिन्थी 4 का 13। तभी आज जो है ना बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, ये वचन बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। वही विश्वास जो आपने जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हालेलुया। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। किस पे विश्वास किया? बोलो यीशु मसीह पे। तो बोलना कितना जरूरी है। देखा हमने यीशु मसीह पे जो समाचार हमें दिया गया, यशायाह 53 का 1, उसने किसने विश्वास किया? जब पहली बार मैंने पढ़ा, मैंने बोला मैंने विश्वास किया। तुरंत हाथ उठाकर परमेश्वर से कहा, बोला पिता मैंने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। क्या हुआ? और विश्वासी क्या करते? बोलो बोलते हैं। विश्वासी चुप नहीं रहते। आपको बोलना है मेरे प्रियो, बोलना सीखो, क्योंकि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे मन में है, मतलब हृदय में है, ऑलरेडी है। वही वचन मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, क्योंकि उसने मार खाया। यहाँ पे लिखा है ये पहला पतरस 2 का 24, पहला पतरस 2 का 24। वे आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा, जिसके हम पापों के लिए मर गए, आयुक्ता के लिए जीवन बिताए। आमीन। चंगे हो चुके वह आप ही हमारी पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ाया गया। तो हमारी देह में कौन सा पाप है भाई? अब तो ये तो शैतान हमें फुसफुसाता है, तूने पाप किया है। कह रहे उसने मेरे पाप, आने वाला पाप को कल क्या पाप किया, उससे पहले क्या पाप किया, उसने आप ही हमारी पापों को अपने देह के ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया। जाएगा नहीं, गया, जिंदा होगा नहीं, हो गया। चंगाई देगा नहीं, चंगाई दे दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा करेगा नहीं, बोलो क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे लिए सारे पापों को क्या किया? जिसने हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए ताकि हम जीवन बिताए, उसी की मार खाने से बोलो मैं चंगा हूं। उसने मार खाया, उसने दर्द झेल लिया, उसने कोड़े खा लिया, तो मैं चंगा हूं। तो वो वचन जब मेरे मुंह में आएगा, मेरे मन में आएगा, तो मैं क्या करेंगे? बोलने लग जाएंगे। कौन बोलता है? बोलो मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। तो एक विश्वासी ही बोलता है। जो विश्वास नहीं करेगा, बोलो वो कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि रोमियो 10 का 9 में लिखा है उद्धार का वचन। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो मन में विश्वास करना पड़ता है और मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। सुन लिया? तो इसलिए कई बार बोलते अंगीकार करो, अंगीकार करो, अंगीकार करो, अंगीकार करो। आमीन। तो जब अंगीकार हमारा सही रहेगा, हम ऐसे ही फल को खाएंगे। अगर तुम्हारा अंगीकार नेगेटिव रहेगा तो तुम नेगेटिव फल को खाओगे। अगर तुम्हारे अंगीकार पॉजिटिव रहेगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बहुत ब्लेसिंग को पा लिया। क्योंकि मालूम है कैसे? नम्रता से। नम्रता, हाँ भाई तू ठीक है, मैं गलत हूँ। वो एक वचन पूरा कर लिया। आपको पता है, मैंने बोला ये इतना आशीषित कैसे हो रहा है? ये तो यीशु को नहीं जानते। उसका ना पूरा अंदर की चीजों को देखो, जो कैसे आशीषित हुआ। कुछ ना कुछ देखो, 2 तरफ की आशीष होती है। मैं ये नहीं कहूँगी, शैतान भी आशीष देता है और परमेश्वर ने तो हमें ऑलरेडी दे दिया है।
आमीन। लेकिन शैतान देता है, कहते तू मेरे आगे सजदा कर, तू मेरे आगे झुक जा तो मैं ये सारा तुझे दे दूंगा। शैतान लालच दिखाता है, देता है, लेकिन बाद में वो सब उसको भी ले लेता है जो उसके ऊपर सजदा करता है, जो उसके ऊपर भरोसा करता है, और उसका सारे संपत्ति भी ले लेता है। लेकिन मेरा परमेश्वर लेने वालों में से नहीं है, बोलो देने वालों में से है। इसलिए मेरा परमेश्वर ने कहा तू उधार देगा, लेगा नहीं, तू देगा, क्योंकि मेरा पिता खुद ही देने वाला है। आमीन। तो वो देने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है, वो बहुताई से देने वाला पिता है। हालेलुया। वो देता रहता है, वो लेता नहीं है किसी से। लेकिन अब अगर हम बोलेंगे हम चर्च में ऑफरिंग देते, दशमांश देते, क्योंकि ये हमारा एक सिस्टम है, खुदा का ये आज्ञा है जो तुम इस तरीके से करोगे ताकि तुम्हारा बरकत और बढ़ते चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है यीशु मसीह को भी लोग दिया करते थे, यीशु मसीह के सेवकाई से भी यीशु मसीह, मैंने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार का 8 पढ़ना, क्योंकि वो स्त्रियों में जब उसमें शामिल होते थे और वो क्या करते थे, उसमें सारे संपत्ति बेच कर मेरी यीशु मसीह की सेवा के लिए दे देते थे। और वो जो खजांची था ना, क्या कौन था जो सब कुछ लेकर झोली में रखता था? यहूदा इस्करियोती। उसके पास तो पैसा ही पैसा था, फिर भी 30 सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो उसी के पास रखा जाता था। क्योंकि ये कहता है शैतान कई बार भ्रष्ट करवा देता है माइंड को। समझ में आ रहा है? कह रही तू, तेरे पास यीशु है, पैसा का थैला भी है, तुझे क्या जरूरत है यीशु मसीह को बेचने की? क्योंकि शैतान, जिसके अंदर बाइबल में लिखा है यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान समा गया, फिर जाकर ऐसे काम उसने किया। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? शैतान को समाने मत दो। परमेश्वर के साथ रहने के लिए कोई शैतान समाता नहीं, ऐसा बात भी नहीं है। वो तो यीशु मसीह के बगल में था, यीशु मसीह के करीब था, तब भी उसके अंदर शैतान समा गया। क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में आते भी है, लेकिन चर्च का कुछ सुनते नहीं है, चर्च में कोई एक्टिविटी में शामिल नहीं होते, कोई सेवा में शामिल नहीं होते, चर्च में कोई दुआ में शामिल नहीं होते। बहुत सावधान हो जाओ, हाँ, बहुत सावधान हो जाओ। अगर चर्च में आ भी रहे हो, लेकिन फिर भी शैतान ऐसे लोगों के अंदर काम करता है, मालूम है, जो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। यहूदा इस्करियोती उसके साथ थे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, कई बार शैतान भी आपके मनों में फुसफुसा सकता है, तो यहूदा इस्करियोती भी तो उन्हीं के साथ थे, फिर भी उनके जिंदगी क्यों नहीं बदले? क्यों नहीं बदले? करे जो मांगता है बोलो उसी को ही मिलता है। उसने क्या मांगा, उसको वो मिला। अगर वो यीशु को मांगता तो उसको यीशु मिलता, उसने मांगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर शैतान समा गया। हालेलुया। इसलिए उसको नहीं मिला। तो हमें बहुत सावधान रहना है, तो क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया में आते हुए भी शैतान हमारे अंदर कभी समाने ना पाए। हम कलीसिया में आ जाएंगे तो उद्धार पा जाएंगे, कलीसिया में आएंगे, देखो क्या लिखा है, तुम हमसे मुंह से वचन नहीं बोलते, जो सच्चाई है। यूहन्ना 3:36 पढ़े थोड़ा सा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा जो सच क्या है और झूठ क्या है। यूहन्ना 3 का, हाँ, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर है। समझ में आया? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मतलब यहूदा इस्करियोती ने पुत्र पर विश्वास किया नहीं था, उसका पैसों पे विश्वास किया, उसका माइंड कुछ अलग था। उन्होंने उसके ऊपर विश्वास करते तो शायद उनका जीवन ऐसा नहीं होता, शैतान भी शायद उसमें समा नहीं पाता। क्योंकि जो बाड़ा को तोड़ता है सब उसको क्या करता है, सर्प उसको डसता है। हालेलुया। जो बाड़ा को तोड़ता है, यहूदा इस्करियोती बाड़ा को तोड़ दिया था, तो सर्प उसके अंदर आ गया था। जो अनैज्ञाकारिता में चलेंगे तो शैतान उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए उनको मौका मिल जाता है। आज्ञाकारिता में कोई भी बुराई नहीं है, आनंद ही आनंद है। थोड़ा सा क्या करना है, 2 सेकंड का प्रेजेंस रखो, फिर उसके बाद आनंद देखो। हालेलुया। और क्या लिखा है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास, पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा।
अगर हम जीवित है अनंत जीवन पाने के लिए, बोलो पुत्र को क्या करना है? पुत्र के ऊपर हमें विश्वास करना है। परंतु जो परमेश्वर का और जो नहीं करता है, परमेश्वर की क्रोध उन पर क्या होता है? रहता है। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह का एक एक वचनों में विश्वास करना है, पुत्र के ऊपर विश्वास करना है, उनकी वचनों में विश्वास करना है, क्योंकि उनकी वचन क्या है? वचन परमेश्वर है और वचन देहधारी हुआ। आदि में कौन था? वचन था। पुत्र कौन है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वही है वचन, वही है यीशु। बाइबल का एक एक वचन वही है यीशु, वही है वचन, वही है यीशु। उनके ऊपर हमें भरोसा करना है और रेगुलरली हमें बाइबल पढ़ना है। चंगाई हमारे लिए प्रभु ने दे दिया, शांति उसने हमारे लिए दे दिया, उसने हमारी निर्बलता को हमारे लिए सह लिया, उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया मेरे प्रियो। उसने हमारी अपराधों को भी अपने क्रूस पर हमारी अपराधों की भी उठा लिया। हालेलुया। तो सब कुछ जब उसने कर दिया है तो हमारी धार्मिकता की कुछ काम का है? कोई काम का नहीं है। फिर भी हमें धार्मिकता की काम करना है, क्योंकि हम धर्मी हैं। जो चोर है वो चोरी करता है, जो धार्मिक है तो धर्मी का काम करता है। तो हम धर्मी का काम करते हैं बोल के मैं कुछ हूँ ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने अभी थोड़े से पहले क्या बोला, बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लेसिंग पाते हुए देखा। कैसे? इतने नम्र स्वभाव, बाप रे, इतने नम्र स्वभाव, धीरे बोलना नहीं, इतने सेवा करना, लोगों की इतना देना, इतना कुछ, फिर भी उनके अंदर कोई प्राउड नहीं। लोगों को देते हैं, खिलाते पिलाते। तो वो क्या करते? शायद वो यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन अनंत जीवन नहीं पाएंगे, लेकिन ब्लेसिंग आ रहा है। क्यों? क्यों आ रहा है? क्योंकि एक वचन तो मान रहे ना, इसीलिए आ रहे। जो घमंडी है खुदावन उसकी सामना करता है, जो नम्र होता है परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया। उसको ब्लेसिंग देता है। वो खर्चा करते जाते वो उसको और मिलता जाता है, जो खर्चा नहीं करते उसको मिलता नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को देने के लिए वो शायद बहुत सारे लोग ऐसे, तब भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। तभी भी कई बार मैंने देखा उन लोगों के जीवन में नम्रता के कारण बहुत बार आशीषित पाते हुए। और बहुत सारे क्रिश्चियन जो होते हैं, विश्वासी जो होता है, प्रभु के चर्च आने में 10 साल 20 साल 50 साल चर्च में आने पर भी उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। मैंने ये भी देखा है। क्यों? क्योंकि वचन ना उसका मुंह में है, ना वचन ना उसका निकट में है, ना वचन उसकी मन में है, ना उस वचन पे वो विश्वास करता है। बस वो धार्मिकता को लोगों को दिखाने के लिए, अरे भाई तुम कैसे हो, हाँ बड़ा बहुत अच्छा, तुम खा रहे हो, अरे आ जाओ आ जाओ तुम भी मेरे साथ खाना खाओ, अरे बैठो, अरे तुम्हारे जैसे तो कोई इंसान है ही नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाई सुनने के लिए जाते हैं। वो खुद सीखना नहीं चाहते और ना खुद को नम्र बनाना चाहते, ना खुद को दीन बनाना चाहते, ना खुद को प्रेम से ढालना चाहते। बस दूसरे को पीठ थपथपाए और आ जाए, लोग मेरा पीठ थपथपाए और मैं आ जाऊं। ऐसे लोग आशीष नहीं पाता, खुदा से कोई आशीष नहीं पाता। जो अपने आप को वचन को सुनकर उसको मानता है और उस पर चलता है, उसी के ऊपर परमेश्वर की दया होती है। बोलता है ना, क्या वो कहाँ लिखा है? नीति वचन में लिखा है ना, जो बुराई को छोड़ता है, उसको मानता है और उसको छोड़ देता है। पहले तो हमें मानना है, जो मैं गलत हूँ प्रभु, मेरे से गलती हुआ है प्रभु, आपकी वचन में से बात किया है प्रभु, मेरे अंदर ये स्वभाव है प्रभु, मेरे अंदर से चीज़ों को निकाल दे प्रभु। पहले क्या किया है? मैंने माना। फिर क्या किया? मैंने विश्वास किया। और उसको छोड़ने के लिए मैं छोड़ नहीं पा रहे, मैंने प्रार्थना करे, मुझे छोड़ने के लिए मदद कर प्रभु, मदद कर पवित्र आत्मा, मदद कर त्रिएक परमेश्वर, मदद कर मेरे खुदावन। तो मदद करेगा। हालेलुया। फिर वो क्या हो जाएगा? उस चीज़ों से वो छुटकारा पाएगा। क्योंकि कोई तुमसे बोलता है तू तो ऐसा है, हाँ मैं ऐसा हूँ, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ वो यीशु के नाम से मेरे अंदर से ये चीज़ें जाए, है ना। तुरंत बोलना है, जो प्रभु मेरे अंदर से चीजें जाए, इस भाई को मेरे व्यवहार से बुरा लग रहा है, इस बहन को मेरे व्यवहार से बुरा लग रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर ऐसा है तो इसलिए इनको बुरा लग रहा है। प्रभु ये भाई मेरे बहन माफ कर दे। और उस इंसान देखो कैसे आशीषित पाता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ,
उस इंसान को आशीष पाते हुए देखो। उसको कोई भी रोक नहीं सकता ऊंचाई पे चढ़ते हुए, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाता है, बाइबल क्या बोलता है, वही सबसे बड़ा किया जाएगा। यीशु ने अपने आप को क्या किया, स्वर्गदूतों का पलटन लाकर क्या पूरा तोप डाल के उड़ा दिया क्या सबको? नहीं करा। वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन वो केफा के सामने, इसके सामने, उसके सामने चुपचाप रहा, शांत रहा, जैसे एक भेड़ ऊन कतरने के समय शांत रहता है, मेरा यीशु ऐसा शांत रहा। क्यों? ताकि वो चुपचाप, लोग बोलते तू भविष्यवक्ता है, बोल कौन तुझे थप्पड़ मार के बोल रहे, कौन तुझे भविष्यवाणी किया, बोल बोल बोल। कितना अपमान है, मेरे यीशु ने कितना अपमान सहा, पिता का सारे बातें को जानकर भी वो अपमान सहा। वो हम होते अरे देखेगा मेरे ताकत, रुक जा अभी दिखा रहे। यीशु ने कभी अपना ताकत ऐसे नहीं दिखाया, है ना, उसने कभी नहीं दिखाया। उसने क्या बोला, मेरा पिता का जो इच्छा, वही इच्छा को मैं पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। और वो चुप रहा, वो शांत रहा, और क्या कहा, चुपचाप पूरा पिता का इच्छा को उन्होंने पूरा किया। कैसी थप्पड़ मार मार कर बोलो। कई बार मैं सोचती प्रभु आप कितने नम्र थे, प्रभु आप कितने दीन था प्रभु, अगर हम होते प्रभु ऐसे नम्रता प्रभु आप मुझे भी दे दीजिए ना। मैंने ऐसे करके मांगती हूँ, कभी मैं कभी ऐसे बन सकती हूँ प्रभु आपके जैसा। अभी भी तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जलजलाहट है, गुस्सा है, क्रोध है प्रभु। कोई कुछ बोलता है बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ ऐसी बातें को, जो मुझे कोई अपमान कर रहा है, कोई मुझे गलत बातें बोल रहा है, क्या मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ? अगर जिस दिन आप इस चीज़ों को बर्दाश्त करना सीख जाओगे मेरे प्रियो, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको ऊंचे पे उठने में कोई नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। जिस दिन ऐसे स्वभाव में आप बढ़ना शुरू, क्या मांगो, मेरी दुआई तो सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। किसका दुआ? यीशु। परमेश्वर ने सुना था यीशु का, प्रभु तू सर्वदा मेरा सुनता है, ए लाजर बाहर आ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ए लाजर तू सर्वदा मेरा सुनता है। धन्यवाद के सर्वदा। कैसे सुनता है? क्योंकि मेरा यीशु बहुत नम्र है। आप नम्र हो जाओ और वचन पे भरोसा करो और विश्वास करो, सर्वदा परमेश्वर आपको सुनेगा। जो भी प्रार्थना करोगे, क्या चाहिए, जो बोलोगे, घोषणा करोगे, अंगीकार करोगे, वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि विश्वासी बोलता है। वचन मेरे मुंह में है, वचन मेरे निकट है, वचन मेरे मन में है। और उद्धार पाने वालों को क्या करना है? बोलो, मन में विश्वास करना पड़ता है और मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, सहायक आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें कोई वचन की जरूरत है, तो वो तुम्हें देगा। बोलना, मुझे जरूरत है एक रेमा वचन की, ताकि मेरा पीढ़ी बदल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए। तो आप मुझे एक वचन दीजिए, उससे मांगिए, वो देगा। क्योंकि मैंने देखा, जिसका खोज आप ज्यादा करोगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी पैसा का खोज करते रहो, मिल जाएगा। यहूदा इस्करियोती को भी मिल गया था पैसा, क्या उसका कोई काम में लगा? कोई काम में नहीं लगा। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका प्रेम, उसकी उपस्थिति, उसकी लहू, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी कोड़े खाना, उसकी अनुग्रह हमारी सर्वदा काम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाए, परमेश्वर के लिए महिमा कीजिए। हालेलुया। क्योंकि अगर हम उसी की खोज में लगे रहेंगे तो वो सब कुछ हमें मिलेगा। मैंने जितने बार उनको बड़ी जी जान लगाकर खोजा, मैंने बार बार उसे पाया। सब लोग आपको लज्जित कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह को खोजने वाले, परमेश्वर की खोजने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इस वचन के जरिए परमेश्वर अगर आपसे बात किया है तो खुदावन को धन्यवाद करें और बहुताई से महिमा करें परमेश्वर की। और प्रभु ये वचन जो बाद में भी सुनते, प्रभु उनकी जीवन भी बदल जाए, वचन समझ जाए, पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य करे। जितने लोगों ने सुना है, किसी के अंदर से वचन शैतान चुराने ना पाए, उसका परमेश्वर पिता आपकी भय और आपकी भक्ति उसके अंदर समा जाए और हमेशा वचन सबके दिलों में, दिमाग में, मनों में, विचारों में आने पाए और विश्वासी के समान अंगीकार
करने पाए और एक विश्वास के समान विश्वास करने पाए। पिता, सबके अंदर ये अनुग्रह दीजिए, हमें से प्रत्येक के अंदर प्रभु नम्र बनाइए, दीन बनाइए। जैसे आपने प्रभु आज ऊंचे पे किया गया प्रभु, हम भी ऊंचे पे किया जाएंगे। परमेश्वर, हमें दीन और नम्र कीजिए, क्योंकि आपकी वचन कहता है जो छोटा है वही बड़ा किया जाएगा। आपने सुना है, धन्यवाद पिता। पूरी कलीसिया को, प्रियजनों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी लहू में कवर करती, कोई दुष्ट शैतान किसी को छूने ना पाए। एक एक प्रार्थना आपने सुनकर किया, इसके लिए धन्यवाद। अपने सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल हम आपको देते, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।